हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो मेरे ख्याल से आप सभी ने सिविल कोड का जो फॉर्म है वो फिल करके सेंड कर दिया होगा। ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इंटरव्यू किस प्रकार से होगा, कब बुलाया जाएगा, किस प्रकार से स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इन सभी से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंटरव्यू के लिए कब और किस प्रकार से बुलाया जाएगा, तैयारी आपको कैसे करना है, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको किस प्रकार से तैयारी करना है, इंटरव्यू कैसा होगा, फुल प्रोसेस के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि किस प्रकार से जो वीडियो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं, वो आपके लिए लाभकारी हो भी रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा एक ही दिन में नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि इतने स्टूडेंट का एक ही दिन में इंटरव्यू लेना संभव नहीं है। तो अलग अलग दिनों में बुलाया जाएगा। आपका किस दिन बुलाया जाएगा वो आपका जो एडमिट कार्ड आपने भेजा है, जो प्रवेश पत्र आपने भेजा है, वही प्रवेश पत्र में लिखा हुआ स्थान भी लिखा हुआ रहेगा और डेट भी लिखा हुआ रहेगा, और आपके पते पे वो चीज़ भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरव्यू किस दिन है। यहाँ पे सवाल आता है कि तैयारी किस प्रकार करना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रोसेस है, 3 लेवल में प्रोसेस होगा। सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं आपका लिफाफा में, उन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को मिलाया जाएगा। इसीलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करेंगे उनका ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों ही प्रकार का आप ले जाएं। साथ में मैं आपको एक चीज़ बहुत ही डीपली बता देता हूं, बहुत ये चीज़ गलती मत कीजिएगा। जैसे कि 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन आप अगर डिग्री डाल रहे हैं तो उसका बोर्ड सर्टिफिकेट ले जाना मत भूलिएगा। ठीक है, मार्कशीट तो ले जाना ही है, साथ में बोर्ड सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना है। मैं एक एक करके प्रोसेस बता देता हूं कि किस प्रकार आपको क्या करना है। जैसे ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, स्थान दे दिया गया, डेट दे दिया गया, आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इंटरव्यू के लिए जाने के बाद वहां आपको एक हॉल में बैठाया जाएगा। हॉल में सभी स्टूडेंट रहेंगे। आपका डेट में जितने भी स्टूडेंट को बुलाया जाएगा उन सारे स्टूडेंट को उस हॉल में बैठाया जाएगा। उसी हॉल में एक साइड में एक एक करके सबको बुलाया जाएगा और सबको उस हॉल में जितने भी स्टूडेंट है सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट जितना भी स्पेलिंग आपने लिखा है 10th के मार्कशीट और जो एडमिट कार्ड है उसके साथ मिलाया जाएगा। अगर सही होता है तो आपको फिर दूसरे हॉल में, जिसको इंटरव्यू हॉल कहा जाता है, उसमें भेजा जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू हॉल में आपको भेजा जाएगा, जिसमें 5 से 10 स्टूडेंट साथ में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा बल्कि यहाँ पे आपको बैठाया जाएगा। फिर यहाँ से जाकर के एक एक करके बुलाया जाएगा जहाँ पे मेन इंटरव्यू रूम रहेगा। इंटरव्यू जिस प्रकार से होता है झारखंड में, अब मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से 4-5 मास्टर रहेंगे। ठीक है, और आपको बीच में बेंच डेस्क दे दिया जाएगा। यहाँ पे आप बैठे रहेंगे। इधर जो टीचर रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी फिर भी मैं बता देता हूं, इंटरव्यू में जो भी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोवाइड किए होंगे उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ में आपको पूछा जाएगा जिस पद के लिए जो फॉर्म फिलअप किए हैं, जैसे कि अगर आप पदचर के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, पदचर से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप चालक से संबंधित फॉर्म फिलअप किए हैं तो चालक से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन होने के बाद आपको स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे जो भी आप क्वालिफिकेशन डालेंगे अपना फॉर्म में सोच समझ के डालिएगा। अगर आपको, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चालक के पद के लिए कोई भर रहे हैं तो मैट्रिक पास दीजिएगा। वहाँ पे आपको क्वेश्चन किया जाएगा कि आप मैट्रिक के बाद क्या करते हैं, तो आपको बताना होगा कि मैंने मैट्रिक किया है और मैं चालक का काम करता हूँ। दूसरे जो भी पद हैं, कभी भी आप ये मत बोलिएगा, जैसे कि अगर आपका मैट्रिक, वहाँ पे आपने मैट्रिक का वहाँ पे आपने सर्टिफिकेट दिया है और वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि मैट्रिक के बाद क्या आप पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर पढ़ाई छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे आपको बोलना नहीं है कि मैंने इंटर में एडमिशन ले लिया है। ठीक है, भले ही आप
कहीं पे कॉलेज में एडमिशन, जैसे कि आप ग्रेजुएशन का डिग्री ले लिए हैं, वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो क्या आप आगे पीजी के लिए एडमिशन लिए हैं कि नहीं लिए हैं। तो वहाँ पे आपको नहीं बोलना है कि एडमिशन लिए हैं, भले ही आपको एडमिशन लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर से क्रॉस क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि अगर आप एडमिशन लिए हैं तो इधर अगर जॉब करेंगे तो फिर आपका पढ़ाई तो चला जाएगा। ऐसे में आप क्या बोलिएगा कि पढ़ाई छोड़ देंगे, वैसे में वहाँ पे आप फंस जाएंगे। इसलिए आपको वहाँ पे बोलना नहीं है कि आपका जो दूसरा कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, सिंपल सा बोलना है तैयारी करते हैं, या फिर अगर चालक के पद में आप भर रहे हैं तो सिंपल बोलना है मैट्रिक के बाद में चालक का काम करता हूं, या फिर जो भी पद से संबंधित आप भरते हैं उसी पद से संबंधित आपको वहां पे आंसर देना है। इंटरव्यू से संबंधित मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा किस प्रकार आपको तैयारी करना है। वहाँ पे इंट्रोडक्शन भी आपको सबसे पहले पूछा जाएगा और आपका बैकग्राउंड भी वहाँ पे पूछा जाएगा, तो उन सबसे संबंधित मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज मैं प्रोसेस बता देता हूं क्या आपको करना है। जैसे ही आपका इंटरव्यू होगा वहीं पे आपको स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट अर्थात कि स्क्रीन में कुछ दिखाया जाएगा या फिर फोटो में कुछ दिखाया जाएगा और उससे संबंधित आपको कुछ लिखना होगा या फिर कुछ उसके संबंधित आपको क्वेश्चन बताना होगा या फिर एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं आपको ये कोई भी फोटो या फिर कोई भी चीज़ दिखाया जा सकता है स्क्रीन में या फिर फोटो में भी दिखाया जा सकता है आपको। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फोटो आपको दिखा दिया गया, तुरंत से आपको 5 सेकंड के लिए या फिर 10 सेकंड के लिए दिखा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इससे संबंध में 5 शब्द बोलें या फिर इससे संबंधित 5 लाइन आपको लिखने के लिए कह दिया जाएगा। इस प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। कुछ भी फोटो हो सकता है, कहीं जगह का चित्र हो सकता है या फिर झारखंड से रिलेटेड कहीं स्थान का चित्र हो सकता है, कहीं कुछ जो दार्शनिक स्थल है उसका भी पिक्चर हो सकता है और उससे संबंधित आपको कुछ शब्द कहने होंगे या फिर आपको लिखने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी करने को कहा जाएगा वहाँ पे करना होगा। जैसे कि इस प्रकार का आपको पिक्चर दे दिया जाएगा और तुरंत से 5 सेकंड में देख करके उसको हटा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इससे संबंधित 5 लाइन लिखे या फिर इससे संबंधित 5 लाइन बोले। तो इस प्रकार से आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आप प्रैक्टिस करके रखे, लिखने का प्रैक्टिस करके रखे, थोड़ा सा राइटिंग सुधार के लिखिएगा। ठीक है, वहाँ पे अच्छे तरीके से लिखिएगा। आपको लगभग 30-40 सेकंड का या फिर हो सकता है कुछ अगर बड़ा स्टोरी लिखने के लिए दिया जाएगा तो मैक्सिमम आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उससे अधिक टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सोच करके चलिए कि 30-40 सेकंड का वहाँ पे समय मिलेगा, तो उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए। बोलने के लिए भी कहा जा सकता है, अगर स्टूडेंट का संख्या बहुत अधिक हो गया, उनको जल्दी जल्दी करवाना होगा तो आपको बोलने के लिए कहा जाएगा, और अगर स्टूडेंट की संख्या उस समय कम होगी तो आपको लिखने के लिए कहा जाएगा। तो लिखना और बोलना दोनों प्रकार का प्रैक्टिस करके रखे। कुछ भी हो सकता है स्क्रीन में, ऐसा नहीं है कि आपको इस प्रकार का स्टोरी से संबंधित फोटो ही दिखाया जाएगा। ठीक है, वहां पे किसी भी प्रकार का फोटो दिखाया जा सकता है, किसी स्थान का, किसी व्यक्ति का। ठीक है, जैसे कि कोई फेमस व्यक्तित्व हो गए, उनके बारे में आपको कहने के लिए लिखने के लिए कह दिया जाएगा या फिर कहने के लिए कह दिया जाएगा, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करके रखें। ठीक है, तो इतने चीज़ों को आप याद रखेंगे, इस प्रकार से आपका फिर मेरिट निकलेगा और उस प्रकार से आपको फिर बुलाया जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ जो भी नॉर्मल स्टूडेंट है उसके लिए काफ़ी है जो कि इस जॉब के लिए भरे हैं फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रिक मैं आप सभी को बताता हूँ कि इंटरव्यू को आप पहले से ही कैसे जान सकते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं या फिर मैं जितने भी इंटरव्यू के बारे में जानता हूँ, इंटरव्यू जो लेते हैं उनके पास जो सवाल रहता है उसी सवाल को हर एक स्टूडेंट के साथ रिपीट करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, लेकिन जो भी सवाल वो पूछते हैं हर एक स्टूडेंट को लगभग सेम ही सवाल पूछते हैं। ऐसे में जो आपके पहले इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे थोड़ा सा पता करने का प्रयास करें। हालांकि वे नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि उनको भी जॉब चाहिए। ऐसे में आप करेंगे क्या, आपका घर में अगर कोई एक्स्ट्रा कोई है जो मैट्रिक किए हैं और वो जॉब करते हैं या फिर उनको ये वाला जॉब नहीं भी करना है तो उनका भी फॉर्म फिल करके रखें यहाँ पे। ठीक है, अगर आप उनका फिल करके रखें और आपको एक ही दिन बुलाया जाएगा, जैसे कि अगर हो सकता है कि आपको एक ही दिन बुलाया जाए और उनको पहले भेजने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप एक ही ज़िले से भर रहे हैं तो हो सकता है उनका पहले दिन हो जाए या फिर हो सकता है आपका पहले दिन हो जाए तो उनको लाभ मिल जाए, या फिर उनका अगर पहले दिन हो जाता है तो आपको आपका लाभ मिल जाएगा। तो घर में लगभग जितने भी मैट्रिक पास हैं उन सबका फॉर्म भर दीजिए। ऐसे भी तो ज़्यादा नहीं लग रहा है आपको भेजने के लिए 40 रुपया, और आपका डाक टिकट में 40 रुपया 80 रुपया लगेगा ही। तो ऐसे में जितने भी लोग हैं जो कि मैट्रिक किए हुए हैं उनका आप फॉर्म भेज सकते हैं। हो सकता है उनका अगर पहले दिन हो जाए या फिर आपसे कुछ क्षण पहले भी हो जाए तो आपसे
आपको सारा प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्रकार से स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रिक आप लगा सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। और ऐसे भी वहाँ पे कॉन्फिडेंस होकर आपको बोलना है। वहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट भी होगा आपका कि आप किस प्रकार से वहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके साथ, वहाँ घबराना नहीं है। इन सब चीज़ों के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि इंटरव्यू किस प्रकार से होता है झारखंड में और किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन था कि आपको किस प्रकार से तैयारी करना है। और जो जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी का जॉब हो जाए, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होने वाला है। आपका सिलेक्शन इंटरव्यू और स्क्रीनिंग टेस्ट के हिसाब से होगा। चालक के पदों में जो भर रहे हैं उनके लिए अलग से थोड़ा सा हो सकता है ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाए और जो ट्रैफिक रूल है उसके हिसाब से उनको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्थात कि जिस पद में आप भर रहे हैं उस पद के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और जो क्वालिफिकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसका अच्छी तरीके से ध्यान रखकर ही आप अगर फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो उनको ध्यान में कर फॉर्म फिल कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार सिविल कोड से संबंधित अन्य सभी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखें। इंटरव्यू से संबंधित पूरे डिटेल में कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से इंटरव्यू होता है सिविल कोड में, उनको डिटेल्स को निकालने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है। उस हिसाब से मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पे इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दे। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।